नमस्ते, मेरा नाम ज़ील पटेल है। आप सबका इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर में स्वागत है। आज का मैं विषय लेके आई हूँ पोस्चर अलाइनमेंट और करेक्शन थ्रू योग। तो क्या अपने जीवन में पोस्चर अलाइनमेंट बहुत मैटर करता है? तो यस, योग में सबसे ज़्यादा पोस्चर अलाइनमेंट और स्पाइन पे उसका महत्व बताया गया है। कैसे? तो जैसे हमारा जो स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर, वो किस बेस पे खड़ा है? तो स्पाइनल कोड। वो जो हम जब बैठते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, लाइट डाउन पोजीशन में होते हैं, तो सभी में स्पाइन का मेन रोल आता है। और योग में स्पाइन और एनर्जी का सीधा कनेक्शन बताया गया है। तो हमारे जीवन में स्पाइन का इसीलिए महत्व ज़्यादा रखता है। आप देखोगे कि आपके फिज़िकल पोस्चर में जब चेंजेस आते हैं तो उससे आपकी एनर्जी और ब्रीदिंग दोनों में उसका चेंजेस आ जाता है, क्योंकि हमारा जो स्पाइनल कोड है वो एनर्जी चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे जो सातों चक्र है वो जो एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं अपवर्ड, मूलाधार से आज्ञा की ओर, तो उसका बेस मेन स्पाइनल कोड रहता है। जब हम उसी को अलाइन में नहीं रखेंगे तो हमारी एनर्जी और हमारा प्राण, ब्रीथ, वो बैलेंस और एक फ्लो में नहीं रहेगा। तो योग साधना की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आता है स्पाइन, सबसे पहले आता है पोस्चर अलाइनमेंट। जब तक हम एक अलाइन में या स्ट्रेट नहीं बैठेंगे तब तक हमारी एनर्जी और प्राण का फ्लो और स्थिरता हमें नहीं प्राप्त होगी। आप योग करते हो तो मन एवं शरीर की स्थिरता अनिवार्य है। जो हम एक आसन, जो स्पाइन पोस्चर की बात हो रही है, हम कोई भी पोस्चर में बैठते हैं तो वैसे ही योग में हमें पोस्चर, आसन बताए गए हैं जिससे हम अपने स्पाइन अलाइनमेंट को स्ट्रेट रख पाए और ज़्यादा देर तक हम साधना में बैठ पाए, यानी कि हम स्ट्रेट बैठ पाए, हर एक आसन को ज़्यादा होल्ड कर पाए। इसीलिए स्पाइन का और पोस्चर अलाइनमेंट का इतना महत्व है। तो आज हम देखेंगे कि स्पाइन के रिलेटेड जो पोस्चर और आसन है वो करना, और हमारे डेली लाइफ रूटीन में हमें हमारे पोस्चर का खुद कॉन्शियसली और अवेयरनेसली फोकस करके उसका ध्यान रख के स्पाइन को अलाइन में लाना है, उसका पोस्चर करेक्शन करना है। तो आइए देखते हैं कि कौन से आसन से आप अपने स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, लॉन्गेविटी और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले दीपक आसन करेंगे। पद्मासन की स्थिति में आ जाएंगे। उसके बाद दोनों हाथों को धीरे से साइड में खोलेंगे और सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाएंगे। आपका पूरा ध्यान दोनों हाथों पर रखना है। जैसे जैसे हाथ ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट हो रही है। दोनों हाथ नमस्कार में करने के बाद उसको ऊपर की ओर खींचना है ताकि आपका पूरा ट्रायंगल पोज बने। उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान दोनों हाथों के पर रहेगा। रिलैक्स। अभी हम मार्जरी आसन करेंगे। वज्रासन में आने के बाद घुटने पर खड़े होना है और शोल्डर लेवल घुटने खोल के दोनों हाथों को शोल्डर लेवल डिस्टेंस में खोल के फिर सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, छोड़ते हुए गर्दन को लॉक करना है। सांस भरते हुए जब गर्दन ऊपर की ओर जाएगी तो गर्दन और पेट के भाग पे खिंचाव होगा और कमर में रिलैक्सेशन होगा। सांस छोड़ते हुए गर्दन को लॉक करना है, पेट को अंदर की ओर खींचना है और कमर का हिस्सा ऊपर की ओर रहेगा। जब आप सांस भर के ऊपर होल्ड करते हो तब पूरा प्राण का फ्लो पेट और गर्दन में जाता है। जब सांस छोड़ के गर्दन लॉक करते हो तो पूरा प्राण का फ्लो स्पाइन की ओर जाता है। रिलैक्स। अभी हम करेंगे उष्ट्रासन। उसके लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ के दोनों नी को शोल्डर लेवल ओपन करना है। उसके बाद बैलेंस रखते हुए गहरी सांस भरते हुए एक एक हाथ को पीछे ले जाना है और हाथ से हील को पकड़ना है। उसके बाद पेट को आगे की ओर खींचना है
जिससे आपके बैक में ज़्यादा कर्व हो, और गर्दन को पीछे लटका देना है। इस पोस्चर को होल्ड करते हुए गहरी सांस भरनी है, छोड़नी है। उसके बाद वापस आने के बाद वज्रासन में बैठ के आप शशांक आसन में जाना है आपको, और अपनी बैक को रिलैक्स करना है। थोड़ी देर इस स्थिति में रहेंगे। उसके बाद आखिरी आसन करेंगे, भुजंगासन। सबसे पहले पेट के बल लेटना है और दोनों हाथ इंटरलॉक करते हुए जब सांस गहरी भरनी है तब ऊपर की ओर उठना है अपर बॉडी से, और आपकी एल्बो स्ट्रेट होगी, गर्दन पीछे जाएगी, और सांस लेते हुए ऊपर उठना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। ये आप 10 से 20 बार कर सकते हैं। उसके बाद हम दोनों हाथ चेस्ट के बाजू में रखते हुए भुजंगासन की स्थिति में आएंगे। उससे पहले जो किया था वो उसका एक्सरसाइज था जो आपकी बैक की स्ट्रेंथन बढ़ाएगा, जो भी स्टिफनेस होगी दूर करेगा, ताकि ये भुजंगासन आप लंबे समय तक होल्ड कर पाओ। उसके बाद दोनों हाथ के ऊपर सर रखते हुए आराम की स्थिति में